एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर टारगेट अचीव। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक, नंबर सीरीज, जो कि 100% एग्जाम में आता ही आता है। सो 5 से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में नंबर सीरीज के होते हैं, और आपका टाइम बचे इसके लिए मैं ट्रिक्स के साथ आपको इन्हें सॉल्व करना बताऊंगी। सो 1 बाय 1 आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए। आपको सॉल्व करने के लिए मैं 30 सेकेंड्स दूंगी एंड देन मैं उसको करने का तरीका आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है टाइमर का, वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है बिकॉज मुझे लगा कि इससे आपका ध्यान जो है वो नहीं लगेगा। सो मैं आपको टाइम साथ साथ में बताती जाऊंगी। सो 15 सेकेंड्स लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1। सो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो 1728 जो होता है वो होता है जी 12 का क्यूब, राइट। 2744 14 का क्यूब है। 4096 16 का, ये 18 का, और ये यहाँ पे जो आएगा वो 20 का क्यूब आएगा, आगे 22 का क्यूब है। सो हम जब तीन वैल्यूज जो हम अगर देख लें और वो एज इट इज पैटर्न में चल रही हो तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 12 के क्यूब 14, 16, 18 और फिर 20 का क्यूब। तो 20 का क्यूब जो होता है वो होता है जी 8000। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, कैसे हो सकता है, स्क्वायर है, क्यूब है, हर तरीके से सोचिए। थ्री सेकेंड्स लेफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो अगर यहाँ पे मैं डिफरेंस लूं तो ये यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, आगे फिर 9 का, आगे फिर 9 का, आगे मतलब 9 का ही होगा। सो 9 हमारा ऐड हो रहा है नंबर में। सो 28 में जब हम +9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। देखा कितना आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। तो चलिए यहाँ पे 12 है, 144 वी ऑल नो 12 का स्क्वायर होता है 1728। अभी हमने किया 12 का क्यूब होता है। तो नेक्स्ट आएगा 12 रेज़ टू पावर 4। सो 1728 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 20736। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Fifteen seconds left. 10, 5, 0। सो आई होप जितने आसान क्वेश्चंस हैं आपके ये 15 सेकंड्स में सोल्व होने चाहिए। आगे आगे थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का। 4 में से माइनस किए 1, 3 आ गया। 13 में से 4 गए तो हमारे पास आ गया 9। 40 में से 13 गए तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 27। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, 3
का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 और नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी 3 की पावर 4 यानी कि 81। सो 81 अगर हम 40 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। मल्टीप्लिकेशन भी लगा के देख लीजिएगा। टाइम्स अप। सो यहाँ पे क्वेश्चन है 2, 13, 67 एंड सो ऑन। तो अगर हम देखेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आता है 12, प्लस कर देंगे 1 तो 13 आ रहा है। 13 को आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 65, प्लस 2 कर देंगे तो 67 आ रहा है। 67 को आगे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 271। नेक्स्ट यहां पे मतलब मल्टीप्लाई होगा, सो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है 6, 5, 4 है ना। तो यहाँ पे 271 को मल्टीप्लाई करेंगे आगे 3 के साथ और प्लस हो जाएगा, वैल्यू प्लस वाली इंक्रीज हो रही है 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। सो 271 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 813, उसमें प्लस 4 कर देंगे तो 817 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन and your time starts now. Fifteen seconds left. 5, 4, 3, 2, 1। सो यहां पे जो वैल्यूज है वो डिक्रीज हो रही है। सो पहले ज्यादा डिक्रीज हो रही है एंड देन उसमें जो है वो कम डिक्रीज हो रही है। सो इसमें हम देखेंगे पहले डिफरेंस लेके। सो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 272 का एंड देन आगे 136, 68, 34। तो अगर ध्यान से देखो 272 का अगर मैं हाफ कर दूं तो यहां पे आ जाएगा 26 गया 13 पे एंड 12 गया 6 पे। हाफ कर रहे हैं मतलब हाफ करके ये वैल्यू आ रही है। सो 34 का हाफ किया तो हमारे पास आ गया 17। सो 276 में हम जब 17 ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट, डिक्रीज हो रही है ना तो माइनस कर देंगे। 16 में से 7 गए 9, 6 में से 1 गए 5, 259 आ जाएगी वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए 259। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। Ten seconds left. ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं और इंक्रीज भी ज्यादा वैल्यू में हो रही है। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6।
क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40, 40 प्लस 6 46, ठीक है। सो अब पैटर्न क्या चल रहा है कि मल्टीप्लाई तो हमेशा 2 के साथ ही हो रहा है, मल्टीप्लाई हमेशा 2 के साथ हो रहा है, बट ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना वो +2 इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8। सो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे आएगा 92 प्लस 8 करेंगे 100, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना डबल क्वेश्चन मार्क है, सो हमें अगली 2 वैल्यूज बतानी है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी मेंस में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि प्री में तो सिंगल क्वेश्चन मार्क वाले ही आते हैं। तो ध्यान से देखो, ये अलग टाइप है थोड़ी। थ्री, 2, 1। सो अगर मैं ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को तो 79, फिर 84 इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। सो फिर आगे क्वेश्चन मार्क है। सो अब अगर मैं एक वैल्यू छोड़ के देखूं तो यहाँ पे +2 हुआ, आगे एक वैल्यू छोड़ के देखूं तो यहाँ पे +2 हुआ, वहीं दूसरी वैल्यू से स्टार्ट करूं 84 से, यहाँ पे -2 हुआ, और यहाँ पे आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे +2 होना चाहिए और यहाँ पे -2 होना चाहिए। सो सबसे पहली वैल्यू आएगी 82 से ये वाली, सो -2 कर देंगे 80 आ जाएगा, और यहाँ पे 83 में +2 कर देंगे तो 85 आ जाएगा। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 80 और 85। देखा कितना आसान था। सो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है वो भी निकलेगा। सो मैं आपका टाइम स्टार्ट कर रही हूं, हो जाइए शुरू। Fifteen seconds left. 5। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे एक वैल्यू छोड़ के देखा तो +2 हुआ, नेक्स्ट वैल्यू देखी फिर +2 हुआ, फिर एक वैल्यू छोड़ के आगे गए तो +2 हुआ, ऊपर से दूसरी वैल्यू से 4th वैल्यू तक गए तो +6 हो रहा है, 12 से 18 तक गए तो यहाँ पे भी +6 हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो भी +6 होगी, और यहाँ पे नीचे +2 होगी। सो सबसे पहले +6 पे जाएंगे, 18 से 24 आ जाएगा, और नीचे +2 पे जाएंगे तो 18 + 2 20 आ जाएगा। सो 24 और 20, ऑप्शन सी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमें समझ नहीं आते, तो हम ऑप्शंस में देखेंगे एंड देन उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। 10 seconds लेफ्ट। तो चलिए, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज भी ज्यादा वैल्यू में हो रही है। अगर 64, 88 में से 64 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 24, यहाँ पे 24 का डिफरेंस आ जाएगा, और 64 को अगर हम 24 में से माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40 का, और 24 कहाँ पे है, 40 कहाँ पे है, कोई हमें अंदाजा नहीं लग रहा है कि क्या होगा। सो ये जो है कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से देखते हैं। सो अगर हम 88 को ऑब्जर्व करें तो 88 जो है वो 8 × 11 पे जा रहा है, 64 जो है वो 8 × 8 पे जा रहा है, और 24 जो है वो 8 × 3 पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ हो रही है उन्हें ऑब्जर्व करूं, पहले 11 में से 8 गए तो 3 का डिफरेंस, जब 8 में से 3 गए तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस। अब आगे 7 का आना चाहिए अगर मैं प्राइम नंबर देखूं या फिर मैं ओड नंबर देखूं।
तो यहाँ पे आगे 7 का डिफरेंस आना चाहिए, बट 7 का अगर मैं डिफरेंस लूंगी तो वो माइनस में चला जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि अब मैं क्या करूं। तो एक ये मैं दिमाग लगाऊंगी कि मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा 8 के साथ हो रहा है ना, यानी कि ऑप्शंस देखूंगी कि ऑप्शंस में से 8 का डिविजिबल कौन है। तो 12 जो है वो 8 पे नहीं जाता, 10 भी नहीं जाता और 15 भी नहीं जाता, बच गया 8। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। तो कई बार जो है हमें देखने पड़ते हैं क्वेश्चंस, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हमें आंसर निकालना पड़ता है, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं। आपको आई होप समझ आए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हुई, कोई क्वेश्चन पूछना हुआ आपने, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप में मुझे प्रॉब्लम रिलेटेड आप क्वेरी पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।